नमस्कार, हम छी सुशील यादव और अहाँ सब देख रहल छी द एवरग्रीन चैनल। आई हम अपने सबके समक्ष भगवान जितवाहन के कथा लेके आयल छी। जितवाहन के जितिया पर्व में जे अपना सबके मैथिली संस्कृति में जे जितिया पर्व मनायल जाइ छै, तो ओहि पर्व में माय अपना बेटा के आयु के लंबा आयु के कामना करे के लगी व्रत मनायल जाइ छै। तो अपने सबके ई हम व्रत के कथा आई कहे छी कि सबसे पहले जितिया पर्व के बहुते कथा छै। तई में हम अपने सबके सबसे पहले कि जितवाहन भगवान के नाम जितवाहन कला पड़ल, जितवाहन भगवान कहाँ से एलथिन, के छथिन, वही सब के संदर्भ में अपने सबके हम कथा आई सुना रहल छी। तो सबसे पहले सब गोरा प्रेम से बोलू श्री गणपति गजानन गणेश भगवान की जय। अब हम शुरू करे छी कथा, एकदम ध्यान पूर्वक सुनल जाए। एक दिन के समय रहे कि एक देश में एगो राजा रहे। वही राजा के बेटी के विवाह के कार्यक्रम तय भ गेलै। विवाह के कार्यक्रम तय भेला के बाद की भेलै, वही समय से बहुत मेघ बरसे लगलै, बड़ा मेघ बरसे लगलै। अतेक मेघ बरसे लगलै कि उबेर होए वाला बाते न रहे। लेकिन की भ गेलै कि अब विवाह के दिन तो तय रहे, तो राजा के बड़ा संकट आ गेलै कि एहिमे आब चावल, दाल, आटा और विभिन्न प्रकार के जे खाद्यान्न सामग्री केना तैयारी होते। अब राजा के संभव नहीं भेलै, तो अपना जे 14 कोष के जे राज्य रहे, वही राज्य में जे जतेक जे जनता रहे, वही सबके किछ जिम्मेवारी दिलकै। वो राज्य कोष से प्रदान कलकै जे अपने सब में से चावल के, आटा के, अन्य विभिन्न खाद्य पदार्थ सबके जिम्मेवारी दिलकै। अहाँ सब एकदम पूर्ण रूप में तैयार करके पुनः राय दरबार में पुगाबू। तो सब गोरा के केकरो धान हिस्सा में पड़ले, केकरो गहूम पड़ले, केकरो अन्य खाद्य सामान के जिम्मेवारी पड़ले, सब तैयारी करे लगले। लेकिन अब सबके मिल गेला के बाद सबके एक आपत की रहे कि एहन बरसात के समय में जे एक जरा सी मतलब कि रौदा नहीं रहे, वन में एहन ई कार्यक्रम केना हेतै, केना धान सूखतै, केना गहूम सूखतै, केना ई सामान सब बनतै। सब गोरा के बड़ा पीर भ गेलै, सब एकदम संकट में भे गेलै। आ राजा से घोषणा रहे कि सबके जिम्मा दै छियौ, 7 दिन के भीतर में ई सब काम करके तोरा सबके तैयार करके राज दरबार में पुगा देबे के। आ से जे नहीं भेलौ तो खाल खींच के भूसा भर के बाल बच्चा के सरकार लगा देबो। अब एहि पर तो सबके बड़ा चिंता रहे, खास करके आई माई से बड़ा चिंतित भ गेलै कि मेघ में काम हेते नहीं। और राजा से तो सब गोरा के दंडित होए पड़ते, एहन दंड देते राजा केना हेते। वही गांव में एकटा की रहे, महिला रहे जे बाल विधवा रहे। ओकरा अपना सब संस्कृति में पहले नाबालिग अवस्था में विवाह करे के परंपरा छलै। तो नाबालिग में ओकर विवाह भ गेलै आ ओकर जे श्रीमान छलै, उनकर पति छलै, उनका विभिन्न कारण से मृत्यु के प्राप्त कल गई, वो स्वर्गवास भ गेलथिन। तब की भेलै अपने के, अब वो महिला बाल विधवा होइत के साथ साथ वो सतीत्व के पालन करे लगले। पति के स्वर्गीय भेला के बाद भी वो अपन जे वही पति पर एक पतिधारी व्रत जे कहे छै उ ठान लेलथिन। आ कहियो पर पुरुष पर ध्यान गेलै आ न दोसर विवाह करे के संकल्प केलथिन। वही पति के मान के वो सती व्रत के उदाहरण करे लगलथिन। तो वही आई माई सब ओकरा विभिन्न हिसाब से ओकरा टीका टिप्पणी करे। तो ओकरो जिम्मा में रहे अपने के किछ धान सुखावे के लागी देल गेल। तो महिला सब गए जे तू तो अपना को बड़ सती कहे छी, तो कही न रोजा उगा दे न, तब न बुझू तू सती छे, तो कथी के सती, जेने तू तेहने हम। इस सती के बुझाली जे वास्तव में अपना दुख लगले। तो सती आके अपना अगना में बैस गेले आ बात पर बड़ा चिंतन मंथन कल कि आई हमर जे पति नहीं मरल रहते तो हमरा ई दुर्भाग्य लोग से नहीं सुने पड़ते। जे ठीक है, वो सूर्य भगवान से कहलथिन
कि यदि हम सचमुच अपना पति के सिवाय दूसरा के नहीं सोचने छी और पति के मरला के बाद भी यदि हम सतुत्य के पालन कैले छी और पतिव्रता नारी छी तो हे सूर्यदेव अहाँ ई रौदा उगा दियौ आ अहाँ रौदा जे उगा देव आ सब काज जे भ जतै तो अहाँ हमरा घरे आयब एहि रात में एते वचन देलथिन। तो तुरंत की केलथिन उनका सतीत्व के प्रभाव से वर्षा बंद भ गेलै आ सूर्यदेव उदय भ गेलै आ रौदा उग गेलै। सब लोग अपन सब सामान लागल सुखाबे बराबे कूटे छाटे सब काम करे लगले। वो सती महिला रहे वो अपना आंगन में धान के पैसाइर दलके सुखा दलके कुटा दलके वही दिना सब चीज के दरबार में पहुंचा दलके। तब की भेले अपने के आब तो रात भेले आ उ सती महिला रहे उ तो बुझे कि आई आब सूर्यनारायण नहीं जैथिन ओहि के लागी घर के साँझे में एकदम पूरा घर के लीप पोत के एकदम निक गाय के गोबर से लीप के पूरा घर के पवित्र कर लेथिन। घर में पूरा एकटा सूर्यनारायण के लागी एकटा बिस्तर के पूरा सजा दलके ओछान के सजा दलके आ घर में दीप बार के रख दलके। लेकिन नारी तो सती रहे एक पतिधारी व्रत कहने रहलथिन तो वो की कैलथिन अपना जाके गोरा घर में नुका रहलै आ वही बिछौना पर की कल जिसमें सजाने छलै तई में एकटा केरा के ढफौर की कल के ध के आ ओकरा से धरल के बिछौना पर आ एकटा ओहि पर से एकटा एक पलिया ऊपर से झाँपि देलकै अपना सुता देलकै। अब सूर्यनारायण ठीक 12 बजलै तो सूर्यनारायण उनका आंगना में प्रकट भेलथिन आ उनका घरे गेलथिन। आप देखिए तो उनका बुझाले कि जे सती सुतल है। अब गेलथिन तो ये जो तना के हटेलथिन एक पलिया के तो देखलथिन ओहिमे तो केरा के ढफौर है। सूर्य भगवान के बड़ा आश्चर्य लगले बड़ा हंसियो लगले कि ई सती महिला तो हमारा ठेक लेलकै। लेकिन सूर्य भगवान तथापि हुनकर बड़ा प्रतीक्षा कलकै ये अयबे करते आ सूर्य भगवान ओहि समय में कामोत्तुर सेहो भ गेलै। अब धीरे धीरे रात बीते लगली रात के 4 बज गए ब्रह्म मुहूर्त के समय भ गेलै। आप सूर्यनारायण ही बुझले कि आप तो हमरा जाए पड़ले सूर्य उदय के समय भ गेलै। लेकिन सूर्योदय से पहले हमरा जे नहीं उगबै तो सृष्टि में हाहाकार मच जतै। तब सूर्योदय आप जाए के लागी निश्चय कर लेथिन। लेकिन सूर्य देव के वही समय काम वासना बहुत जा गेल रहथिन। तब सूर्यदेव निकल के और सती महिला के जे मेन द्वार रहे गेट रहे वही जाके पेशाब कर देलथिन आ सूर्यदेव वहां से अदृश्य भ गेलथिन। जब बिहान भेलै तब वो महिला अयलथिन और वो अभी तो गेट पर देखिए कि बाप रे वहां तो एकदम गेनहरी के जे साग रहे वो तो एकदम गेनहरी के साग पूरे कचनार पूरा फैलल आ वही गेनहरी के साग अपने खूब बढ़िया जलमल खूब नमर खाए वाला पात भ गेल। तो महिला की गलती सबसे पहले उनका बड़ा लोभ आ गए क्या कि वो बात के प्रेरणा सूर्य भगवान के रहे उनका पर। तो महिला गेनहरी के साग तोड़ लेल आ ओकरा न धोल गए आ न कुछ पखड़ल गए सीधे उस साग के पका के आ ओहिना वो खा लेल। जब वो गेनहरी के साग जे खा लेल से वो सती जे महिला रहे से गर्भवती भ गेल। अब जब गर्भवती जे भ गेल तो हुनका अब जब गर्भ 1 महीना के रहे तो 2 महीना के देखाई 2 महीना के भेले 4 महीना के देखाई 4 महीना के रहे 8 महीना के देखाई कह कर किछे दिन में की भेले हुनका गर्भ के अवस्था पूर्ण भ गेले आ हुनका से एक पुत्र के जन्म भेले। वो पुत्र के महिला पाले लगल थी। महिला के ज्ञात भ गेले सती महिला रहे कि सूर्य नारायण के ही मतलब कि कूप के ही फल है उनका हम वचन देने रही थी ना हम न भेंट कैलिए जे हुनकरे काम वासना के प्रति फल गेनहरी के साग भेले हम खैलिए जे वही से शायद हमरा गर्भ भ गेल से महिला के ज्ञात भ गेल रहे। ताहि हेतु उ महिला उस बच्चा के पालन पोषण बड़ा ढंग से करे लगले। बच्चा जब 5-7 वर्ष के भेले तो अपना साथी संगत सब जरूर खेले जाए लगले। तो एक न सब साथी सब टाल डंडा खेलते रहे तो कहे मारे तो कहे उड़ते उड़ते चल जो बाबा के खरियान उड़ते उड़ते जो बाबा के खरियान जब एक पाली आले इहो टाल डंडा के माल गई आ कल के उड़ते उड़ते चल जो बाबा के खरियान तो साथ से कल के नहीं उड़ते उड़ते चल जो बाबा के खरियान बाप है न करो बाबा कहाँ से आ गलो रे
लड़का के बच्चा के बड़ा एकटा ग्लानि बोध भेले, ओकरा बड़ा दुख भेले। वहाँ से दौड़ी दौड़ी कनते कनते वो अपना घरे अले। माय के पूछल कि गे माय जे हमर बाबू के है, कथी भेलू से? तो नहीं आई तो तोरा हमरा कही पड़तो कि हमर बाबू के है। कारण कि हमरा जे देख जे हम खेले जाए छी तो सब हमरा पूछे तोर बाप के हो, तोर बाप के हो। जे हमरा बड़ा न निक लगिया। आई हम टाल डंडा खेलते रही, सब कहल कि जो उड़ते उड़ते जो बाबा खरियान, हमरू कहा गेलिए कि उड़ते उड़ते जो बाबा खरियान, तो हमरा कहिए बाप है तो बाबा कहाँ से आलो? कल रे बउआ तू दुख नहीं मान जे तोरा बाबू हौ। तो कल कि बाबू हो तो नाम कह, बाबू से भेंट करा दे हमरा। कल के ना कर, तू अपना गांव के जे दीवार मंदिर है ठीक 12 बजे आई दीवार मंदिर ले जाइए। हाँ वही नीचा में तकित रहिए भुइया पर, धरती पर। वही तोरा 3 गो रथ के छाया ठीक 12 बजे जाए दिखाई दे। आ तू की करिए, वही रथ के छाया में से पहिलका रथ के छाया के छोड़ के दूसरा अंतिम तीसरा रथ के छाया के छोड़ के बिचला जो रथ रहता हूँ ओकर छाया के तू नीचे में हाथ से पकड़ लिए भुइये पर, तोर बाबूजी भेंट भ जत। बच्चा ओने कल गेले, ठीक जे 12 बजले तो रथ के छाया निकल, पहले रथ निकल ले, दोसर रथ से निकलित रहे ओकरे ओ की गल गई हाथ से पकड़ लेल गई। सूर्यदेव के रथ रुक गेले, सूर्यदेव वहाँ प्रकट भ गेले। कल के हे बच्चा अहाँ के छी, क्या हमर रथ अहाँ पकड़ ली? कल की जे हे प्रभु जे हमर माय कहल कि दीवार स्थान पर जाओ आ जे 3 गो रथ निकलते जे पिछला रथ के पकड़ लेब, जे अहाँ के बाबू के है कि ओहे वो बात कहल। कल कि तू के छे? तो कल कि यही गाँव के एकटा जे महिला है, सती महिला है, हम ओकरे बेटा छे। तब सूर्य भगवान के सेहो तो ज्ञाते रहे। तो कल कि हाँ रे बउआ जे हम ही तोहर बाबू छियौ, जे कह की बात है? तो कल कि अहाँ आते दिन से कतऽ छलिए जे हमरा इस समाज में जिनाई मुश्किल भ गेल है, न हमरा बाप के नाम है, न हमरा अपन नाम है, आ न हमरा ई गाँव में कोनो मान सम्मान है, जे हमरा तो लोग अनेरा अनेरा कह के बड़ा जिसकबे है। कल कि नहीं, आई के बाद अपने को कोई अनेरा नहीं कहते, अपने के नाम भी हम दे छी, अपने के इस संसार सदैव पूजा करत आ अपने इस संसार के सदैव रक्षा करबै सेहो अपने के वरदान दे छी। जे हे पुत्र अहाँ के नाम जितवाहन रहत, अहाँ इस संसार में जितवाहन नाम से प्रसिद्ध भ जाब, और अहाँ इस संसार में सब माय के बेटा के दीर्घ आयु प्रदान करबै। केकरो बेटा के अकाल में मृत्यु नहीं होते, केकरो बेटा के कोनो प्रकार के क्षति नहीं होते, सब माय के गोद भरल रहते, से अहाँ के आशीर्वाद दे छी। अहाँ इस संसार में आप अपना माय ला नहीं जाओ, अहाँ अहिए से इस संसार में हरेक जगह घूम घूम के अपना नाम के बारे में लोग के बताओ, आ लोग के लोक कल्याण करू, लोग के पुत्र के रक्षा करू, आ लोग के जे पुत्र के जे भी संकट अबै छै ओकरा हरण करू। आ लोग के ई बताओ कि अही आश्विन के कृष्ण अष्टमी के दिन जे भी महिला जितवाहन के पूजा करते, आराधना करते, श्रद्धा भाव से उनकर भक्ति करते, वही महिला के आजीवन भर कहियो पुत्र शोक नहीं होते, उनका पुत्र के कहियो अकाल मृत्यु नहीं होते, से कह के उनका सबके जानकारी दी, उनका सबके ये बात सुनाओ, अहाँ लोक कल्याण के काज में लाग जाओ। यह कह के सूर्य भगवान पुनः अदृश्य भ गेलथिन, अपन रथ के आगाड़ी बढ़ा देथिन। अब वहां से ही हम सब ही जानी कि जितवाहन भगवान के वही से नामकरण भेलथिन, आ उनकरे वही सती महिला सूर्य देव के जे पुत्र के रूप में जे इस संसार में अयलथिन, वही बालक के नाम जितवाहन है, और वही बालक जितवाहन भगवान छथिन।